राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में राजा चंदूलाल का संवाद चल रहा है। सतगुरुदेव परब्रह्म परमात्मा की महिमा बताकर कह रहे हैं कि हे राजा, उस परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए चाहे घर में रहो चाहे वन में रहो, उसका कोई कारण नहीं है। भक्ति कहीं भी की जा सकती है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए कुछ भी साधन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे शास्त्रों का, सारे ग्रंथों का निचोड़ी एक बात में सतगुरुदेव ने हमें बता दिया कि ररो ममो दो अखर है सब वेदा का सार। तो सारे वेदों का सार ररो ममो, यानी इस आती और जाती श्वास में इस राम के नाम को लेना है। ब्रह्म बीज ओ एक ही संत सुख दे विचार। तो सतगुरुदेव कह रहे हैं ब्रह्म का बीज, केवल का बीज तो इसी श्वास प्रश्वास में सिमरन करने पर ही आएगा। इसी श्वास की रचना करने पर ही वो आकर इस कंठ कमल पर वो शब्द धुन जागृत होगी, जिसके साथ आत्मा अपनी सारी यात्रा तय करके उस परब्रह्म परमात्मा में मिलेगी। अब उसके लिए तुम चाहे ग्रस्त में रहो चाहे वन में रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे कपड़े पहनो चाहे ना पहनो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसका चाहिए त्याग करो या त्याग मत करो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीर्थों पे जाओ चाहे न जाओ, उसके लिए ना हठ योग ना अष्टांग योग कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बैठ के उस परमात्मा का नाम लो, क्योंकि होठ कंठ रसना विचे राम कहा सो पार। तो होठ से, कंठ से, इस जिह्वा से इस राम के नाम को जो लेता है वो ही इस संसार सागर से पार होता है। तो भक्ति करने के लिए किसी भी साधन की, क्रिया की आवश्यकता ही नहीं है। ये हम सबका भी बहुत बड़ा भ्रम है राजा की तरह, कि अगर हम त्याग कर देंगे, शुभ कार्य करेंगे, तीर्थों पर जाएंगे, व्रत रखेंगे, नेम निभाएंगे, तब ही हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी। लेकिन सतगुरुदेव एक ही बात कहते हैं, रटना की विधि टाल के साधन करे अनेक, सो सब हद का ख्याल है नाना विध कर देख। यानी रटना, यानी इस सिमरन को छोड़कर तुम कितने ही साधन कर रहे हो, जप कर रहे हो, तप कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, हवन कर रहे हो, तीर्थ कर रहे हो, वो सब हद के ख्याल, यानी एक हद तक, यानी सिर्फ आपके शरीर को सुख देने वाले साधन मात्र हैं और कुछ भी नहीं। चेक करके देख लो आप इन सबको। नाना विध को देख परम पद कदे न पावे। तो इससे उस परम पद की, परब्रह्म परमात्मा की, निर्गुण परमात्मा की तो प्राप्ति बिल्कुल भी नहीं होने वाली। ने अक्षर बंकनाल पिछम का भेद न पावे। जब तक इस ने अक्षर का ज्ञान, इस सत शब्द का ज्ञान क्या है, तब तक वो न बंकनाल पिछम के रास्ते को समझ सकता है कि आत्मा आगे के सारे चक्रों को पार करके फिर पीछे पीठ की तरफ पलट कर उस गगन मंडल में कैसे उस सत शब्द के साथ चढ़े। अकेले तो उसकी ताकत ही नहीं है एक आत्मा की कि वो इस सारी यात्रा को तय कर सके। उसे ये शब्द धुन, ये शब्द धुन जिसे परमात्मा की आवाज कहा जाता है, ये उसे, इस आत्मा का पति ये शब्द है। इसके साथ आत्मा उस गगन में आनंद लेती है। हद बेहद में सब थके वेद भेद कल देख। सब ज्ञान, जितने भी ज्ञान है वो हद, यानी इस सब शरीर तक है, सब नीचे तक आकर थक जाते हैं। यानी सारे ज्ञान 3 लोक 14 भवन तक ही रहते हैं। आत्मा का इसमें कल्याण नहीं होता है, आत्मा परमात्मा में नहीं मिल पाती है। तो यही सारी बातें सतगुरुदेव राजा को समझा रहे हैं और बहुत सारे उदाहरण दे रहे हैं भगवान राम का, कृष्ण का। उन्होंने भी गुरु किया, उन्होंने कौन सा ज्ञान धारण किया, वही परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान हे राजा तुम भी धारण कर लो
और बहुत से उदाहरण दिए हैं। आज फिर सद्गुरुदेव कहते हैं, सिमरे राम जका बड़ भागी, क्या ग्रही और त्यागी। ओम एक जांजली ऋषनामा, तुलाधार ब्राह्मणों ग्रह दामा। जो राम जी की भक्ति करते हैं, फिर चाहे वो गृहस्थी हो चाहे वैरागी हो, सबसे ज्यादा संसार में वही भाग्यशाली आत्मा है जो इस राम के नाम को श्वास पर श्वास में रखती है। अब सद्गुरुदेव राजा को एक उदाहरण फिर देकर, शास्त्रों के ही सारे सद्गुरुदेव उदाहरण दे रहे हैं, जो शास्त्र हम रात दिन पढ़ते रहते हैं, भागवत गीता, सारे ज्ञानों का सार निचोड़ सद्गुरुदेव ने इस ग्रंथ में दिया है। सद्गुरुदेव ने सारे 3 लोकों का ज्ञान एक तरफ रखा है और इस चौथे लोक का ज्ञान एक तरफ रखा है, तो सब कुछ इसके अंदर ही आ जाता है। अब सद्गुरुदेव राजा को जांजुल ऋषि के बारे में बता रहे हैं कि एक बहुत बड़े जांजुल ऋषि थे और एक तुलाधार नाम का वैश्य था, वो गृहस्थी था। जांजुल ऋषि बहुत तपस्या करते थे और तुलाधार नाम का एक वैश्य यानी व्यापारी था, लेकिन वो गृहस्थी था, लेकिन गृहस्थ में रहकर ही वो भक्ति करता था। तो वन में जोग लगाई ताली, मन पवना थिर किया कपाली। खुलिया ध्यान गर्व मन में आयो, सुर नर पंखी सरावे बाण्यो। अब जांजुल ऋषि वन में योग की साधना करके अपने मन को स्थिर करके और उन्होंने अपने श्वासों को ब्रह्मांड में चढ़ा दिया, और जब समाधि खुली तो उनको अपने ऊपर अहंकार हो गया कि मेरे बराबर तो समाधि लगाने वाला कोई नहीं है। लेकिन सारे देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी तुलाधार उस वैश्य की भक्ति की सराहना कर रहे थे, सब उसका गुणगान गा रहे थे कि उससे बड़ा कोई भी भक्त नहीं है। इस पर ऋषि को बड़ा क्रोध आया और वे तुलाधार से मिलने के लिए काशी आए। जब तपस्वी काशी चल आयो, तुलाधार घर बैठो पायो। जब तप योग तजा अभिमाना, तुलाधार को चीनो ज्ञाना। और जब वे तुलाधार से मिले तो उन्होंने उसे अपने जप तप योग के सारे साधन छोड़कर, अपना अभिमान छोड़कर उस तुलाधार से ज्ञान को प्राप्त किया, इस परब्रह्म परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त किया। तो इस तरह उनका इससे अहंकार मिटा। तो गृहस्थ और त्याग में कोई अंतर नहीं है कि कोई गृहस्थी है कि त्यागी है कि बच्चा है कि बूढ़ा है, कोई भी इस राम नाम को बस इस श्वास प्रश्वास में लेता है तो वो शब्द धुन रूपी परमात्मा उसे लेने के लिए आ जाता है। बस ये बात सबसे मेन है कि आप जो भी ज्ञान कर रहे हो, जो भी साधन कर रहे हो, क्या उस ज्ञान और साधना करने से आपके अंदर वो सत्ता प्रकट हो रही है, वो परमात्मा की सत्ता यानी ये शब्द धुन, ये सत शब्द, क्या ये आपके अंदर जागृत हुआ है? और अगर नहीं हुआ है तो आप समझ जाओ उस पंथ में वो सत्ता है ही नहीं। ये ज्ञान मिलता ही औदाधारी सद्गुरु से है, जिसे परमात्मा ने चुना है। जैसे अगर क्लास में कोई बच्चा बहुत होशियार होता है, पढ़ते सभी हैं, पास भी सभी होते हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा होशियार है तो फिर उसे चुना जाता है मॉनिटर के लिए, उसे कार्य सौंपा जाता है, मास्टर उसी को ही चुनता है। तो इसी तरह जो संत भक्ति करके उस परमात्मा के देश में पहुंचे हैं, तो परमात्मा ऐसे संतों को चुनकर भेजते हैं और उन्हें ये औहदा देकर भेजते हैं सद्गुरु पदवी का। तो सद्गुरु एक, ज्ञान एक, तो सब कुछ एक है, वो परमात्मा भी एक। तो ऐसे संतों को वो ऐसा ज्ञान देकर संसार में भेजते हैं, तब आत्माएं मोक्ष में जाती हैं। और आज इस गुरु ग्रंथ ज्ञान को औहदा मिला हुआ है, किसी भी शरीरधारी को नहीं है। सुखराम जी महाराज की कोई मूर्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है उनका, लेकिन उनके ज्ञान को पढ़ पढ़ कर, सुन सुन, ज्ञान यानी जो ज्ञान बता रहा है कि इस विधि से, इस भेद से तुम सिमरन करो तो मेरे पास आकर मिलोगे। यानी सद्गुरुदेव कह रहे हैं कि जहां मैं पहुंचा हूं वहीं तुम भी पहुंचोगे। अमर लोक सुख राम कहे, हम रट देखो राम।
तो मैंने भी इस राम को रट रट कर सिमर सिमर कर उस अमर लोक को देखा है, तो तुम भी वहीं पहुंचोगे। सदगुरुदेव कहते हैं, राम दड़ी चौड़े पड़ी, जो कोई खेले आए, दावा नहीं है संत दास, जीते सो ले जाए। तो राम नाम, ये राम नाम की भक्ति खुली भक्ति है, ना कोई गुरु ना कोई शिष्य, बस जो कोई इसके साथ खेलता है, इन श्वासों के साथ जिसको खेलना आ गया, तो वो आत्मा निश्चित पार हो जाती है, निश्चित तौर पर इस संसार से जीत कर जाती है। इस सच शब्द के ज्ञान आने के बाद निश्चय ही उसका मनुष्य जन्म पक्का है। अगर उसकी भक्ति में कोई कमी रह गई है तो एक दो जन्म लेकर वो आत्मा निश्चित तौर पर परमात्मा में मिलेगी। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, गुरु प्रताप भक्त घट जागी, ब्रह्म समाद ब्रह्मांड में लागी। इस तरह जांजुल ऋषि के अंदर वह भक्ति जागृत हो गई और परमात्मा की दया से उनकी ब्रह्मांड में ब्रह्म समाधि लग गई। बहुर सुनो एक कुरकुट राजा, ऋष पुंडलिक जहां चल आया। अब सतगुरुदेव दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि एक राजा कुरकुट थे, उनके यहाँ पुंडलिक नाम के एक ऋषि आए। 68 तीरथ सब ही कीना, कुरकुट के घर बासा लीना। पुंडलिक ऋषि ने 68 ही तीर्थों की यात्रा की और वो रात्रि में विश्राम करने के लिए राजा कुरकुट के पास आए। जब बूझे तीरथ को बासी, यहाँ से कोस किता गंग काशी। और जब ऋषि उनके यहाँ ठहरे तो ऋषि ने राजा से पूछा कि यहाँ से काशी और गंगा कितनी दूरी पर है। कोस 5 पर निकट बताई, देखी नहीं सुनी ऋषिराई। अब राजा कहता है कि हे ऋषिवर, मैंने उसे देखा नहीं है, लेकिन मैंने सुन रखा है कि यहाँ से 5 कोस की दूरी पर ही है। उपजी ग्लान गवा चल आई, देखत देव कन्या होए जाई। तो ऋषि को मन में बहुत ही ग्लानि हुई कि ये कैसा राजा है जिसके 5 कोस की दूरी पर गंगा और काशी है, लेकिन ये कह रहा है कि मैं आज तक नहीं गया हूँ, ना मैंने देखा है। तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि मैं ऐसे राजा के यहाँ क्यों ठहरा। लेकिन उसी समय उन्होंने क्या देखा कि 3 गायें आई और 3 गाय देखते ही देखते उन गायों ने एक कन्या का रूप धारण कर लिया। रंभा एक स्नान करावे, कलश भरे एक भवन बुरावे। हे राजा ये कहाँ अचंबा, पशुआ झूण बही कुण रंबा। जब ऋषि राजा से ये बात कर रहे थे तो जो 3 गायें आई थी, देखते ही देखते 3 गायों ने एक कन्या का रूप धारण कर लिया। एक राजा के लिए कलश भरकर जल ले आई और एक राजा को स्नान कराने लगी और एक महल की सफाई करने लगी। तो ऋषि को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, ये पशु योनि से देव कन्या कैसे हो गई। इस पर राजा ने कहा, कुरकुट कह इसी कुन्ही बूझो, तुम हम नहीं और कोई न दूजो। तो राजा ने कहा, हे ऋषिवर, आप इन्हीं से पूछ लो, क्योंकि मेरे और आपके समान यहाँ कोई भी नहीं है, तो आप खुद ही इनसे बात कर लो। जब ही ऋषि बूझे प्रसंगा, मैं काशी गोदावरी गंगा। तो वो तीनों कन्याएं कहने लगी, एक ने कहा कि मैं काशी हूँ, दूसरी ने कहा मैं गोदावरी नदी हूँ और तीसरी ने कहा कि मैं गंगा नदी हूँ। तो इस पर ऋषि को बहुत आश्चर्य हुआ। दुनिया पाप करे मोही राले, पशवा जूण वण भई काले। हे हरिजन परमेश्वर पूरा, दर्शन किया पाप होए दूरा। तो और तीनों ही नदियां ये कहने लगी कि सारे संसारी हमारे में स्नान कर कर सारे अपने पाप यहाँ छोड़ जाते हैं, इसलिए हमारा वर्ण काला और पशु योनि हो गई है। लेकिन ये राजा भक्त है और परमात्मा की भक्ति में लगा रहता है, इसके दर्शन करने मात्र से हमारे पाप दूर हो जाते हैं, तो इसलिए हम इसकी सेवा में हाजिर रहते हैं। ये सुनकर ऋषि को बहुत दुख हुआ और वो अपने आश्रम आए और अपने अहंकार को त्याग कर वे इस ब्रह्म भक्ति में लीन हो गए और रात दिन उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए बैठकर इस नाम जप और सिमरन करने लगे। इस तरह उन्होंने उस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त किया। तो ये है परब्रह्म परमात्मा की महिमा। फिर
फिर चाहे ग्रस्त में रहकर भक्ति करो, चाहे त्यागी होकर करो, कोई अंतर नहीं है। तो अपने मन से भरम निकालो सबसे पहला कि एक गृहस्थी को परमात्मा नहीं मिलता है, गृहस्थी को ही मिलता है बल्कि, क्योंकि गृहस्थ में रहकर आत्मा अपने सारे कर्मों, अपने सारे ऋणों को चुकाती है। तो आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।